जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यही बात प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से गांव-गांव में घूमकर अपने साधन संसाधन पैसा खर्च करके यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर लड़ाई करनी है सरकार से तो अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो। लेकिन आज उसका क्या फ़ायदा? 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसके लिए? नेताओं के फ़ायदा के लिए, नेताओं के बच्चे के फ़ायदा के लिए, ना कि अपने और अपने बच्चों के फ़ायदा के लिए। मैटर कुछ नहीं है, मैटर सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, एक सुझाव दिया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था कर सकते हैं। वो आदेश नहीं दे रहे, एक सुझाव दे रहे हैं कि अगर आप चाहे तो कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब यह है कि जो आरक्षण ले रहा है उसको और आरक्षण की ज़रूरत है तो आप और आरक्षण दीजिए। आप दलित को महादलित बनाइए, पिछड़ा को महापिछड़ा बनाइए, वो ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि जिसको आरक्षण की ज़रूरत है उसको कोटा के अंदर कोटा देकर आरक्षण दीजिए, वो गलत हो गया। क्रीमी लेयर की बात कर दी। अब क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर वो है जो इस आरक्षण का लाभ लेकर क्रीम बन चुके हैं, जो इस आरक्षण का लाभ लेकर दूध पर छाली जम चुका है, जो क्रीम बन चुका है, जो आरक्षण का लाभ लेकर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बन चुका है, उसको अब इस आरक्षण से दूर करके दलित समाज में ही वैसे लोगों को आरक्षण दीजिए जो इसका रियल हकदार हो। लेकिन ये लोग निकल किसके लिए रहे हैं? अपने बच्चों के लिए नहीं, ये नेताओं के लिए निकल रहे हैं। और कौन कौन नेता इसमें इनका साथ दे रहे हैं? चिराग पासवान, राम का हनुमान, कलयुग का यह हनुमान जो अपने राम के ही पीठ में छुरी भोंकता है, ऐसा यह हनुमान है। कलयुग का ऐसा हनुमान जो अपने राम के ही पीठ में छुरी भोंकता है, वो अपने समाज को समझाने के बजाय कि भैया हम पासवान हैं, हम इसका लाभ लेकर के सांसद बन गए हैं, अब हमको इस आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, अब आरक्षण की ज़रूरत है हमारे गरीब समाज को, हमारे गरीब पासवान को। लेकिन नहीं, समर्थन करेंगे। अब चिराग पासवान का कोई भी फैमिली का मेंबर IAS IPS का फॉर्म भरता है तो आरक्षण का लाभ लेगा। वही क्रीमी लेयर की बात हो रही थी कि इस सबको अब बाहर निकालना है। लेकिन नहीं, ये रोड पर निकलेगा चिराग पासवान के भविष्य के लिए। तेजस्वी यादव ये समझा नहीं सकता है कि भाई अब हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, कोठा है, हम क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, हमको आरक्षण अब नहीं चाहिए, आरक्षण हमारे गरीब यादव भाई बहनों को चाहिए। नहीं, ये समझा नहीं सकता है। जबकि इसको बढ़ावा देगा भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जो अब सांसद बन चुका है, लेकिन अभी भी इनको आरक्षण चाहिए। आरक्षण का झंडा लेकर बुलंद कर रहे हैं, अभी भी इनको आरक्षण चाहिए। तो भाई जब तक अपने लिए लड़ोगे नहीं और जब तक बात को समझकर अपने लिए सही लड़ाई नहीं लड़ोगे, इसी तरह गड्ढा में गिरते रहोगे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकता है। जय बिहार, जय जय बिहार।